वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज इंट्रोडक्शन पार्ट। पूरा बेसिक पढ़ेंगे हम, जिसमें क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, सर्कल होगा और सिलेंडर होगा और कौन होगा। इनके बारे में स्टडी करेंगे, बेसिक स्टडी। चलिए देखते हैं, शुरुआत करेंगे हम क्यूब से। क्यूब से शुरुआत करते हैं। क्यूब को बोलते हैं हिंदी में घन। देखिए क्यूब क्या होता है। जैसे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, ये आप देखेंगे ये स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है जिसकी सारी साइड बराबर होती है, सभी साइड बराबर होगी स्क्वायर की। और स्क्वायर से ही हम क्या बनाते हैं? क्यूब बनाते हैं। अच्छा, स्क्वायर क्या होता है? 2D का पार्ट है कि हमारा। और जब क्यूब पढ़ते हैं आप तो उसमें 3D पार्ट आता है। ठीक है, मैं दोबारा फिगर ड्रॉ कर रहा हूं उसकी। थोड़ा इजी तरीके से फिगर ड्रॉ करूंगा ताकि आप भी ड्रॉ कर पाए इसको। देखिए फिगर को मैंने बड़ी इजी तरीके से ड्रॉ करा, तो इस तरह ही आप ड्रॉ करेंगे आगे। देखिए मैंने बताया कि जो क्यूब होता है वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है हमारी। देखिए मान लीजिए ये ए है साइड, ये भी साइड हमारी ए ही होगी और ये वाली साइड भी ए ही होगी। मतलब स्क्वायर की जितनी भी साइड होंगी, चाहे वो लेंथ में आ जाए, चाहे ब्रेथ में आए, चाहे हाइट में आए, सभी साइड इक्वल होगी इसकी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो भी ए है, ब्रेथ है वो भी ए है और हाइट है वो भी ए है। ठीक है, तो यहाँ से आप पता करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालो या टोटल सरफेस एरिया निकालो। इसमें आप देखेंगे इसमें कोई कर्व तो होगा नहीं, स्क्वायर में कोई कर्व सरफेस नहीं होता। कर्व सरफेस का मतलब है कोई भी घुमावदार सरफेस नहीं होती, इसमें सारी फ्लैट सरफेस होती है। तो हम CS से और TS से हमारा एक ही होता है। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है। आप देखेंगे स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए होता है। और आप देखेंगे कि जो क्यूब बनता है वो छः स्क्वायर शीट से बनता है। जैसे आपका रूम होगा जिसमें रूम की सभी दीवारें जो होंगी, सभी दीवारें और फ्लोर और जो छत होगी वो सब इक्वल होगी, है ना। तो 6 दीवारें होती हैं, 4 दीवारें, एक छत होती है, एक फ्लोर होता है, टोटल मिला के 6 होती है। तो हम कह सकते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे इसका वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम अगर किसी 3D का वॉल्यूम निकालेंगे तो हमेशा उसमें क्या होता है, इसका जितनी भी लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी लेंथ भी ए है, हाइट भी ए है और इसकी ब्रेथ भी ए है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम आया ए क्यूब। तो TS से हमने पता करा और इसका वॉल्यूम पता करा। अच्छा, इसमें आप पता कर सकते हैं कि चारों दीवारों को क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। इसमें दीवारें कितनी होंगी? वॉल 4 वॉल होती हैं। वॉल कितनी होगी? 4। तो अगर आपसे उसका एरिया पूछेगा तो एरिया कैसे बताएंगे? ध्यान से देखिए, ये होगा हमारा, जैसे मैंने कहा 4 दीवारें होगी हमारी, एक की लेंथ होगी और एक की हाइट होगी। तो लेंथ और हाइट प्लस ये 2 बार होगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सामने वाली दीवार भी सेम होगी तो हमने 12H कर दिया। अब दूसरी दीवारें होंगी इसकी 2, एक तो उसमें लेंथ ब्रेथ हो जाएगी और हाइट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 2H और L प्लस B हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, हम मैंने बताया कि हाइट और लेंथ और ब्रेथ बराबर होती हैं, तो इनकी जगह आप A पुट कर देंगे, A प्लस A, तो ये हो जाएगा 2A इंटू अंदर है A स्क्वायर, 2A बन जाएगा, A प्लस A 2A, तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4A स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछे स्क्वायर की चारों दीवारों का एरिया बताइए तो आप बता देंगे 4A स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे क्यूब। क्यूब में कैसे होगा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। देखिए क्यूब निकालेंगे, इसमें क्यूब में क्या होगा, सिर्फ डायग्राम सेम ही रहेगा थोड़ा सा। इसकी लेंथ होगी, इसकी ब्रेथ होगी और इसकी हाइट होगी। देखा आपने कि जो क्यूबॉइड है
वो क्यूब जैसा ही है, बस डिफरेंट क्या है उसमें, लेंथ का डिफरेंट होता है। इसको हिंदी में घनाभ बोलते हैं। देखिए इसकी लेंथ हमने एल मानी, ब्रेथ बी मानी और हाइट एच मानी हमने इसकी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा बताइए इसमें इसका टीएस से बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। आप देखें 6, अब सभी दीवारों का एरिया गिनेंगे। अब तो क्या हो जाएगा 2L + B, मतलब LB भी 2 बार आएगा, आमने सामने वाली दीवारें होती हैं। BH भी 2 बार आएगा, तो हमने 2 पहले ही बार ले लिया, और HL भी हमारा 2 बार आएगा। तो इस तरह हम दे सकते हैं कि जो एक दीवार होगी हमारी, उसकी लेंथ या ब्रेथ होगी या हाइट या ब्रेथ होगी उसकी, तो हमने LB 2 बार मिलेगा, BH भी 2 बार मिलेगा और HL भी 2 बार मिलेगा। तो इस तरह हमने टोटल सरफेस एरिया पता करा। वॉल्यूम मैंने बताया, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा कि किसी भी कंटेनर में, या कोई भी हमने एक कंटेनर मान लिया, क्यूबोर्ड को कंटेनर माना, इसके अंदर आप कितना लिक्विड फिल कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, धारिता हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो वॉल्यूम होता है L × B × H, ठीक है। तो इस तरह हमने इसका TS से पता करा और इसका वॉल्यूम पता करा। और आपसे पूछेगा कि वॉल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल, तो सेम ही होगा, मैंने आपको बताया था 2L + B × H। जैसे हमने क्यूब में पढ़ा वैसे ही फॉर्मूला सेम होगा, बस क्यूब में और क्यूब बोर्ड में अंतर इतना ही है कि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, लेकिन क्यूब के अंदर ये तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्यूब के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, इसमें एक बात और आपसे पूछ सकते हैं कि इसके डायगोनल बताओ, डायगोनल क्या होगा। जैसे आप 2D के अंदर पढ़ेंगे, जो डायगोनल होगा हमारा वो क्या होगा। जैसे 2D में मैंने स्क्वायर खींचा है आपसे, ये मान लो मैंने रेक्टेंगल बनाया, इसका आप डायगोनल पता करेंगे, D पता करेंगे। ये बेस A मान लिया, B मान लिया, तो D क्या हो जाएगा हमारा, D बराबर होता है √A² + B²। ये डायगोनल होता है हमारा। लेकिन 3D के अंदर आप पढ़ेंगे डायगोनल बिल्कुल सेम होगा, बस यहाँ देखेंगे 2D में लेंथ और ब्रेथ होती है और 3D के अंदर हाइट ज़्यादा होती है बस। तो इसका डायगोनल हो जाएगा हमारा D बराबर √length² + breadth² + height²। अगर यहाँ पर हमारा 3D के अंदर h बड़ा है तो डायगोनल में हमने h का स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह हम डायगोनल की वैल्यू पता कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम कोण या सिलेंडर देखते हैं इसके बाद, पहले उसके बाद कोण देखेंगे। सिलेंडर को बोलते हैं हिंदी के अंदर बेलन बोलते हैं इसको, बेलन। देखिए मैं बना रहा हूं, एक बेलन बनाता हूं मैं यहां पर। इसकी रेडियस हमने r मानी, इसकी हाइट जो हमने मानी वो h मान ली, ठीक है। देखिए आपको बताता हूं बेलन पहले कैसे फॉर्म करते हैं। बेलन एक सर्कल से फॉर्म होता है। जैसे मैंने एक सर्कल लिया और इस सर्कल के ऊपर में सर्कल रखता गया, सर्कल रखता गया इसके ऊपर, तो अब ध्यान से देखेंगे ये एक बेलन का आकार ले लेता है, बेलन बन जाता है पूरा ये। तो जो सर्कल बनता है वो सर्कल के ऊपर सर्कल जब रखते जाते हैं तो बेलन का फॉर्म बन जाता है। मतलब एक सर्कल की अगर हाइट बढ़ जाए तो आप देखेंगे कि वो सर्कल में के किस में कन्वर्ट हो गया, एक बेलन में कन्वर्ट हो गया, जिसकी हाइट h मान ली हमने यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें बेलन में दो चीजें होती है, एक तो कर्व सरफेस होता है इसके अंदर। कर्व सरफेस का मतलब घुमावदार से जो सरफेस होता है उसको कर्व सरफेस बोलते हैं हम। और दूसरा सरफेस होगा फ्लैट सरफेस। जैसे कि आप देखेंगे बेलन के ऊपर का जो होगा वो फ्लैट होगा, जो सर्कल ऊपर का होगा ये फ्लैट है बिल्कुल इस तरह, नीचे वाला भी फ्लैट है। तो इसमें दो सरफेस आती हैं, एक तो फ्लैट सरफेस मिलेगी आपको और दूसरी मिलेगी कर्व सरफेस। तो जिसमें फ्लैट और कर्व दोनों होती हैं उसका CS से भी निकलता है और TS से भी निकलता है। देखिए इसमें आपको मैं बताऊं, जैसे कि मैंने बताया कि जो बेलन होता है वो सर्कल से बनता है। तो आप देखेंगे ध्यान से समझेंगे तो, अगर आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, तो सर्कल जो होता है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है आप देखेंगे 2πr होता है। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है इसकी जो बाहर का जो ये मैंने ड्रॉ करा है सर्कल,
बाहर की जो लाइन है ये वाली घुमावदार, तो इसकी जो लेंथ होती है उसको 2 पाई आर बोलते हैं, जिसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसी से बनता है हमारा बेलन। देखते हैं कैसे देखते हैं। मैंने बताया सर्कल के ऊपर जब आप सर्कल रखते जाते हैं उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो अगर आपसे पूछेगा सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया किससे बनेगा हमारा 2 पाई आर की हाइट बढ़ जाएगी तो एच हो जाएगा। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। ये होता है हमारा 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस सर्कल का, और एच हाइट बढ़ गई सर्कल की तो बेलन में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा सी एस ए का फॉर्मूला बन गया यहाँ से। अब टी एस ए कैसे बनाएंगे? अच्छा, टी एस ए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि उसमें कर्व सरफेस एरिया भी इंक्लूड होगा और जो फ्लैट सरफेस है वो भी इंक्लूड होगा। तो टी एस ए का मतलब होगा सी एस ए प्लस फ्लैट सरफेस, और सी एस ए मैंने आपको बताया अभी 2 पाई आर एच होता है बेलन का, और फ्लैट सरफेस का मतलब है एक तो फ्लैट सरफेस ऊपर होगी बेलन के जो सर्कल के टाइप में होगी, एक फ्लैट सरफेस नीचे होगी जो सर्कल के टाइप में होगी। तो एक सर्कल ऊपर होगा, एक सर्कल नीचे होगा, इनकी सरफेस का एरिया निकालेंगे तो सर्कल का सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 पाई आर स्क्वायर तो ऊपर हो गया और 1 पाई आर स्क्वायर हमारा नीचे हो गया, तो यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह हमने निकाला है टी एस ए। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम बताएंगे हम। वॉल्यूम क्या होता है इसका? देखिए वॉल्यूम भी इसका आसान होगा। मैंने बताया कि जो बेलन बनता है वो सर्कल से बनता है, सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। बस क्या करेंगे आप इसकी हाइट बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो आप यहाँ हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे बड़े ही ईजी तरीके से हमने सर्कल से कैसे बेलन को बनाया जिसका वॉल्यूम निकला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कि कोण को कैसे पता करते हैं, कोण के फॉर्मूले को सीखते हैं। देखिए कोण जो होता है वो भी एक तरह से किससे निकला हुआ आता है? कोण का मतलब होता है हिंदी में शंकु। शंकु क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं पहले। ये जो मैंने एक बेलन बनाया अभी जो पहले पढ़ाया मेरे से मैंने, तो इसके अंदर से ही मैं शंकु निकालूंगा। तो ये जो पार्ट है इसको मैंने निकाला, लट्टू की तरह होगा ये, इसको निकाल के मैंने यहां ले लिया। जो कोण है, कोण का रेडियस हमने r मान ली, और इसकी ये जो ऊंचाई है, देखिए ऊंचाई है लेकिन ये तिरछी ऊंचाई हो रही है। तिरछी का मतलब होगा सेलेंट हाइट। सेलेंट हाइट, ठीक है, r से रेडियस होगा हमारा, और h जो होगी ये वाली h होगी, इसको हाइट बोलते हैं। जो सीधी हाइट है, ये जो सीधी हाइट है उसको हम h बोलेंगे। ठीक है, ये हाइट होगी हमारी। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का एरिया होता है वो सर्कल से बना होता है। अब ध्यान से देखिए, ये भी जो शंकु है, कोण है, वो भी सर्कल से बना होता है। सर्कल मतलब पहले आप बड़ा सर्कल लेंगे, फिर उसके बाद छोटा सर्कल, उसके ऊपर फिट करते जाएंगे आप, तो एक समय आएगा कि बिल्कुल सर्कल एक पॉइंट पर बन जाएगा हमारा यहाँ पर। तो ये भी सर्कल से फॉर्म होता है, सर्कल 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 बनते जाते हैं, तो ये कोण बन जाता है हमारा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम पता करेंगे तो वॉल्यूम, जैसे मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम बताया आपको पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका जो वॉल्यूम होता है बस 1/3 वॉल्यूम होता है किसका? कोण का जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, यानी 1/3 लिखा मैंने। अगर आपसे पूछेगा सी एस ए बताओ, तो मैंने आपको बता रखा सी एस ए क्या होता है? सी एस ए होता है कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया का मतलब जो सरफेस घुमावदार सरफेस है उसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं। तो इसका कर्व सरफेस निकलेगा पाई आर एल, क्योंकि ये तिरछी ऊंचाई होगी हमारी। ठीक है, आप इसमें टी एस ए भी पता कर सकते हैं। टी एस ए का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब कि इसके अंदर आपको सी एस ए मिलेगा प्लस फ्लैट सरफेस जो होगी उसको भी। तो सी एस ए तो हमारा पाई आर एल है, और जो फ्लैट सरफेस है वो नीचे वाली फ्लैट सरफेस होगी जो है एक पाई आर स्क्वायर, सर्कल की फॉर्म में है, तो पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। ये हमारा टी एस से निकल जाएगा इस तरह।
तो लगभग लगभग सभी 3D डायग्राम में 2 से 3 फॉर्मूले हैं जो आप याद कर सकते हो और समझ के याद कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद देखते हैं हम इसके बाद देखेंगे हम सर्कल को। जैसे मैंने सर्कल को हिंदी में वर्त बोलते हैं, स्फीयर लिख लीजिए इस पर, सर्कल नहीं स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर का मतलब गोला, क्योंकि सर्कल तो 2D में होता है, स्फीयर 3D के अंदर आएगा। जैसे मैंने एक बॉल बनाई, बॉल, ये बॉल है जिसकी रेडियस r है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर अगर आपसे सबसे पहले पूछेगा कि इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। अगर आपसे इसमें पूछेगा कि बताओ CS से बताओ कर्व सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। देखिए इसमें फ्लैट सरफेस नहीं मिलेगी आपको बिल्कुल भी, इसमें सारा ही कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। तो CSA और TSA इसका बराबर होता है, तो इसका निकल जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अगर आप आधे का निकालेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर, पूरे का निकालेंगे स्फीयर का तो 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद हेमिस्फीयर देखेंगे हम। हेमिस्फीयर, 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 इसको अर्धगोला बोलते हैं हिंदी के अंदर, अर्धगोला। जैसे मैंने बनाया यहाँ पर, ये अर्धगोला है जिसकी रेडियस हमने r मान ली, और ये वाली रेडियस भी r है। तो अगर आपसे इसका वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम तो होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन अगर हाफ का करेंगे तो 4/3 की जगह 2/3 हो जाएगा, क्योंकि हाफ करना है हमें, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा बताइए इसका CS से बताओ, CSA। हेमिस्फीयर में देखो, अगर हेमिस्फीयर होता हो तो उसमें 2 सरफेस बन जाती है, एक तो कर्व सरफेस होता है जो ये वाली, इसको बोलेंगे कर्व सरफेस, और जो ऊपर होगा कटोरी के ऊपर होगा वो सर्कल टाइप में होगा, और जब सर्कल होता है तो उसका जो एरिया निकल जाता है वो पाई r स्क्वायर निकल जाता है। लेकिन ऊपर वाली जो सरफेस है वो फ्लैट सरफेस है, और ये वाली हमारी कर्व सरफेस। अगर आपसे कर्व पूछेगा तो आप बता देंगे 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे पूरा पूछेगा कि पूरा इसका आप एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो टोटल सरफेस में मैंने बताया CSA TSA दोनों आता है, CSA और फ्लैट सरफेस। तो CSA तो हमारा 2 पाई r स्क्वायर हो गया, प्लस आप ऊपर देखेंगे कि जो आधी कटोरी होगी, कटोरी की तरह का है ये, तो आधी कटोरी में ऊपर सर्कल के टाइप का होगा, तो हमने क्या करा, इसमें पाई r स्क्वायर और ऐड कर दिया, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो आप हेमिस्फीयर में 3 चीजें पता कर सकते हैं, वॉल्यूम पता कर सकते हैं, CSA पता कर सकते हो, TSA पता कर सकते हैं। इसके बाद चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इतने रहने देते हैं, और हमने बहुत कुछ सीखा इसके अंदर। इसके बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।